कई सारी योजनाएं जो इस सरकार में जनता के लिए बनाई गई, जिसका क्रियान्वयन हुआ, चाहे वो 15 लाख राशन कार्ड की बात हो, चाहे किसानों के कर्ज माफ़ी की बात हो, मनरेगा के माध्यम से ग्राम अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की बात हो, चाहे फिर स्वास्थ्य सेवाएं जो कोविड के समय हमें परेशानी हो रही थी, वो सारे विभाग हम लोगों के साथ हैं। सर, मैं इस मंच से बोलना चाहूँगी, मुझे उम्मीद है ये कमरे के अंदर की बात है कि हम लोगों ने काम तो किया, हम लोगों के मंत्रियों ने, विधायकों ने और संगठन का एक एक सिपाही उस वक्त सड़कों पर था, लोगों के बीच था जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं सोचती हूँ अगर भाजपा की सरकार रहती तो पता नहीं क्या होता। लेकिन इन सभी कामों का श्रेय अगर कोई एक तरफा लेकर के गया तो वो जेएमएम के जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि सत्ता के जो शीर्ष पद पे थे उन तक गया। इसमें हम लोगों की भागीदारी कैसे हो, कांग्रेस की भागीदारी कैसे हो, तब यह जब तक सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक मुझे ये लगता है, और मुझे लगता है कि कमरे में बैठे हर एक व्यक्ति के मन में ये बात है कि हमारी भागीदारी जिस तरह से दिखनी चाहिए थी सरकार में, वो आज नहीं दिख रही है। यह चर्चा का विषय है। कई कारण रहे उसके पीछे, कोविड की परेशानी भी रही जिससे बोर्ड, निगम और 20 सूत्री वगैरह के गठन में देरी हुई, और जैसे जैसे स्थिति में सुधार होता गया, संगठन के हित में भी कई सारे फैसले लिए जाने लगे। लेकिन उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। एक एक दिन जैसे जा रहा है तो हमारे कार्यकर्ताओं का अधिकार जा रहा है। जनता के लिए भी कई वादे हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, जिसमें मुख्य रूप से आज ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है। मुझे खुशी है कि इस सरकार के आने के बाद पहली बार अगर इसको सदन में कोई लेकर के आया तो मैंने उसकी चर्चा की, और हमारे मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम जी ने उस पर पॉजिटिव रिमार्क देते हुए यह कहा कि हम लोग 27% आरक्षण ओबीसी का झारखंड में लागू करेंगे। परिवहन निगम का गठन पूरे 21 साल बीतने के बाद भी इस राज्य में नहीं हुआ था। वो हम लोगों के सवाल पर वह सुनिश्चित किया गया। वो सरना कोड लागू करने की बात हो या अन्य ऐसे कई विषय जो झारखंड के हित में थी, वो हमारे विधायकों और मंत्रियों के द्वारा सदन में बहुत मुखरता से उठाया गया और उस पर काम भी हुए। लेकिन हमें अब यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक संगठन के तौर पर कैसे हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हम लोगों की स्वायत्ता है, वो भी दिखे, और उसके लिए जैसा दिशा निर्देश इस चिंतन शिविर के बाद या जो दिशा निर्देश या रूपरेखा संगठन के द्वारा तय होगा उसको किया जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे वक्तव्य बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी।